सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट। जो बोकारो स्टील प्लांट है वो किस देश के सहयोग से बना? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से जो है बोकारो स्टील प्लांट जो है इसका निर्माण हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को, प्रतिवर्ष 28 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल साइंस डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 28 फरवरी को, 28 फरवरी को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राइबोफ्लाविन है। तो राइबोफ्लाविन जो है ये विटामिन B2 का नाम है, राइबोफ्लाविन। हमारा अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो जो फार्मिक अम्ल है उसके कारण, मधुमक्खियों के काटने पर जो फार्मिक अम्ल जो है इसके कारण दर्द होता है। दोस्तों ये फार्मिक अम्ल जो है ये चींटियों में भी पाया जाता है, हमारा फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवेग कैसी राशि है? संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है या अदिश राशि? तो संवेग जो है ये सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? जो हेमेटाइट है एक पदार्थ है, ये किसका अयस्क है? तो आयरन का। हेमेटाइट जो है आयरन का अयस्क है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? सूर्य में जो है ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? जो भूपर्पटी है उसमें सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है ये ऑक्सीजन है। दोस्तों भूपर्पटी में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड जो है, यानी ध्वनि का वेग जो है अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड जो है वो ध्वनि का वेग अनुमानतः होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दोस्तों पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है, पानी का ताप जो है अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में, 1930 में सर सीवी रमन को भौतिकी यानी नोबेल का पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतया किसके बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन के। दोस्तों जो कंप्यूटर के जो यानी जो चिप्स होते हैं, मेमोरी कार्ड होती है, वो जो है सिलिकॉन की बनाई जाती है। मेमोरी कार्ड जो है कंप्यूटर के ये सिलिकॉन की बनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो ये फीमर जो कि जांग में पाई जाती है। दोस्तों ये सबसे लंबी हड्डी होती है मनुष्य के शरीर की और इसको हम बोलते हैं फीमर, और ये जांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती? तो तना से। जो हल्दी दोस्तों है ये तना से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, होलोग्राफी किसकी तकनीक है? जो होलोग्राफी है ये किसकी तकनीक है? तो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को जो है, यानी होलोग्राफी किसकी तकनीक है? वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की तकनीक को हम होलोग्राफी तकनीक कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने की? जो इंसुलिन है इसकी खोज किसने की? तो एफ.जी. वेटिंग ने इंसुलिन की खोज की, एफ.जी. वेटिंग ने। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में हड्डियों में फास्फेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? जो मैनोमीटर एक यंत्र है और इससे नापा जाता है गैस का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। अगला प्रश्न है, टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से। स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से जो है टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है,
ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो R.A. मिलिकॉन ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। R.A. मिलिकॉन ने R.A. मिलिकन ने कॉस्मिक किरणों की खोज की। हमारा अगला प्रश्न है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है तो ओम। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम है। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तो तांबा होता है, निकिल होता है तथा जिंक होता है। जर्मन सिल्वर में ये संघटक होते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? यानी चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो हम इसको बोलते हैं आइसोक्लिनिक रेखा। आइसोक्लिनिक रेखा हम बोलते हैं चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को। अगला प्रश्न है, पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए जो है पक्षियों की पूंछ जो है काम आती है। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग होता है लाल, काला और हरा। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होता है? यानी ध्रुव तारा जो है अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की संधि में होने के कारण जो है ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत होता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? जो तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ है ये किन गैसों से होता है? तो हाइड्रोजन व हीलियम से। हाइड्रोजन व हीलियम से तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।